नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हैक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें अजीबोगरीब होने के साथ साथ हम सभी लोगों को रोमांचित भी करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा ही रोमांचक सफ़र जिसमें आप सभी लोग भी कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में जानकर थोड़ी देर के लिए सोचने के लिए ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। तो हमारा पहला फैक्ट है, रशिया हैज़ बिगर सरफेस एरिया देन प्लूटो। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है, लेकिन अजीब है कि प्लूटो से 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है और रशिया का जो सरफेस एरिया है दोस्तों वो करीब 17 मिलियन स्क्वायर में फैला हुआ है। और वहीं प्लूटो का जो सरफेस एरिया है वो करीब 16.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे तो प्लूटो हमारे प्लैनेट फैमिली का पार्ट अब नहीं रह गया है, लेकिन एक टाइम पे ये हमारी प्लैनेट फैमिली का पार्ट हुआ करता था। तो दोस्तों इसका मतलब तो ये हुआ कि रशिया का एरिया एक प्लैनेट से भी बड़ा था। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा होगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। अ बेबी कैन सी इमेजेस ब्लैक एंड वाइट इन इट्स फर्स्ट मंथ। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को उनके बर्थ के स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक इमेजेस ब्लैक एंड वाइट में दिखती हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा उनके रेटिना नर्व सेल्स की वजह से होता है, क्योंकि उनके जो रेटिना का विज़न होता है वो पूरी तरीके से बर्थ से डेवलप नहीं हो पाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा पास की इमेजेस पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। और आगे मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों का जो बर्थ के स्टार्टिंग का विज़न होता है वो किस तरीके का होता है। तो दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी का थोड़ा सा विज़न है वो ब्लरी है, उसका विज़न में काफ़ी ज़्यादा ब्लर्ड है, मतलब बच्चा क्लियर नहीं देख पा रहा है। फिर 4 मंथ में कुछ क्लियर है, 7 मंथ में थोड़ा सा विज़न उसका और क्लियर हुआ और 12 मंथ में लगभग 1 साल में होते होते बच्चा पूरी तरीके से क्लियर देख सकता है। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको कैसा लगा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 3 है हमारा, योर नोज़ एंड ईयर नेवर स्टॉप ग्रोइंग। तो हमारी बॉडी में सभी पार्ट्स एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ करते हैं, आप सभी लोग तो ये जानते ही हैं, लेकिन आप सभी लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक और कान की ग्रोथ हमेशा ही होती रहती है। इस पिक्चर में आप सभी लोग आने वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि इस इंसान की नाक और कान में एज होने के बाद ग्रोथ क्लियरली देखी जा सकती है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी नाक और कान कार्टिलेज यानी फ्लेक्सिबल बोन्स के बने होते हैं और आप अपनी बॉडी में छूकर भी देख सकते हैं कि नाक और कान की बोन्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं शरीर की और बोन्स की कंपेयरिंग में। और टाइम के साथ साथ कार्टिलेज और कुछ अन्य फाइबर्स एज के साथ साथ टूटते रहते हैं, जिससे नाक और कान में हमारे ग्रोथ होती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट पर। तो फैक्ट नंबर 4 है हमारा, द एफिल टावर ग्रोज इन समर। जी हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर गर्मियों में करीब 6 इंच तक बढ़ता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिखने वाला ये एफिल टावर हर बार गर्मियों में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बढ़ता है। थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग ऊष्मीय प्रसार के नाम से भी जानते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि जब सॉलिड में हीट जनरेट या हीट या फ्लो होती है तो उसका एक्सपेंशन यानी कि प्रसार होता है और रेल की पटरियों में भी गर्मियों में फैलती हैं, जिससे कभी कभी वो टेढ़ी भी हो जाती हैं। तो ये भी दोस्तों एक थर्मल एक्सपेंशन का ही एग्जाम्पल है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो फैक्ट नंबर 5 है हमारा, इट रेन्स डायमंड्स ऑन जुपिटर। तो बड़ा ही सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है दोस्तों, लेकिन सच है। अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों में हीरो की बारिश होती रहती है। दोस्तों नासा के साइंटिस्ट की रिसर्च के अनुसार लाइटनिंग स्टॉर्म मीथेन को कार्बन में चेंज कर देते हैं और कार्बन के जो गिरते हुए सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेफाइट का रूप ले लेते हैं और ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से नीचे आते आते हीरे में चेंज हो जाते हैं और इसी वजह से शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों में हीरो की बरसात होती है। दोस्तों ऐसा अर्थ पर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीथेन और अन्य दूसरी गैसें भी प्रेजेंट नहीं है और हमारी अर्थ का और शनि और बृहस्पति का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे अर्थ में ये पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आगे भी मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।